दोस्तों, झारखंड के देवघर ज़िले में एक यादव परिवार में एक लड़का होता है जो कि अपने ही चाचा की लड़की यानी चचेरी बहन से प्यार करता था। जब जब भी उन दोनों को मौका मिलता एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। साथ ही जब अकेले में रहते तो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। जब धीरे धीरे इन दोनों को प्यार करते हुए 4 से 5 महीने बीत जाते हैं तो जो लड़की होती है वह अपने चाचा के लड़के से शादी करने के लिए कहने लगती है। तो जो लड़का होता है वह उस लड़के का विरोध करने लगता है। तब उसकी चचेरी बहन कहती है, तुमने मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया है, मेरे साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ शादी करना ही होगा। आखिर में कुछ दिन बीत जाते हैं। जो लड़का होता है एक दिन शाम को लड़की के घर जाता है और वह लड़की अपने घर पे अकेली रहती है। उस लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाता है एक सुनसान जगह पर। वहाँ उसके साथ रेप करता है और जब रेप कर लेता है तब उस लड़की के जो दोनों पैर होते हैं वह काट देता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है झारखंड का एक ज़िला लगता है देवघर। इसी ज़िले में एक थाना लगता है जयसीडी और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कैनवन घाटी। यह घटना इसी कैनवन घाटी की होती है। दरअसल इसी देवघर का रहने वाला एक परिवार होता है देवेश्वर यादव। देवेश्वर यादव 3 भाई होते हैं। एक भाई उनसे बड़े होते हैं और एक भाई देवेश्वर यादव से छोटे होते हैं। देवेश्वर के परिवार में उनकी पत्नी सहित उनका एक छोटा बेटा होता है। साथ ही उस बेटे से एक बड़ी बेटी होती है और उससे भी बड़ी एक और बेटी होती है। बहुत ही अच्छे खुशी से उन लोगों का परिवार ज़िंदगी चल ही रहा था कि कुछ दिन बाद जो देवेश्वर यादव का छोटा भाई होता है उसकी करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और जब 13वीं का दिन आता है, शाम का वक्त है, 13वीं के दिन काफ़ी रिश्तेदार वगैरह जुटे हुए थे। सब लोग घर में बैठे हुए थे। तभी अचानक लाइट का जो तार होता है कनेक्शन वो छोड़ देता है। तब देवेश्वर यादव अपनी बड़ी बेटी फूल कुमारी और अपने बड़े भाई के बेटे जो होता है जिसका नाम सुमन होता है उसको कहते हैं कि तुम लोग जाओ, देखो आखिर लाइट कहाँ से बिगड़ी है। तब दोनों भाई बहन सुमन और फूल कुमारी जाते हैं देखने के लिए कि आखिर तार कहाँ पर बिगड़ा हुआ है। जब सुमन और फूल कुमारी वायर देखने के लिए जाते हैं तो दोनों अकेले में होते हैं। तब जो सुमन होता है वह फूल कुमारी का हाथ पकड़ लेता है। तब जो फूल कुमारी होती है वह हड़बड़ा कर सुमन से अपना हाथ छुड़ा लेती है। जब हाथ छुड़ा लेती है तो पूछती कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जो सुमन होता है कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तब जो फूल कुमारी होती है वह सुमन को समझाती है कि देखो, हम दोनों चचेरे भाई बहन हैं, यह समाज हमें इस तरह से अनुमति नहीं देगा। तो जो सुमन होता है वो फूल कुमारी को कहता है, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं समाज की परवाह नहीं करता हूँ। उसके बाद वे दोनों वहाँ से लाइट का तार ठीक करने के बाद चले जाते हैं। कुछ समय बाद जो दिनेश्वर यादव की छोटी बेटी होती है उसकी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके इलाज के लिए दिनेश्वर यादव और उनकी पत्नी सहित वे लोग रांची चले जाते हैं। और इधर जो बड़ी बेटी होती है वह अपने छोटे भाई के साथ घर पर ही रुक जाती है। इसलिए अब घर पर बड़ा कोई नहीं रहता है। जो सुमन होता है वह अक्सर
फूल कुमारी के घर आने जाने लगता है। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मोबाइल से बात किया करते थे, समय मिलता तो एक दूसरे के साथ बैठकर बात किया करते थे और कभी कभी एक दूसरे के साथ बाहर मिलना जुलना भी किया करते थे। धीरे धीरे जब कई महीने बीत जाते हैं तो एक दिन जो सुमन होता है वह फूल कुमारी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगता है। तब जो फूल कुमारी होती है वह सुमन की बातों का विरोध करने लगती है। तब सुमन उसे समझाता है, देखो मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, इसलिए हम दोनों को शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फूल कुमारी सुमन की बातों में आ जाती है और उस दिन वे दोनों पहली बार फिजिकल बनाते हैं। उस दिन से जब जब भी उन दोनों को मौका मिलता एक दूसरे के साथ आए दिन फिजिकल बनाते रहते थे। जो फूल कुमारी होती है वह इंटर में पढ़ाई करती थी, साथ ही झारखंड पुलिस की तैयारी भी कर रही थी। इसलिए जब जब वह सुमन को शादी के लिए कहती तो सुमन उसकी बातों को यह कहकर टाल देता था कि तुम एक बार पुलिस में भर्ती हो जाओ, उसके बाद हम दोनों लोग घर से बाहर कहीं दूसरी जगह जाकर शादी कर लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे 5-6 महीने बीत जाते हैं और जो फूल कुमारी होती है वह सुमन को शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। अब जो सुमन होता है वह फूल कुमारी से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है, लेकिन फूल कुमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और शादी के लिए बराबर दबाव डालती रहती थी। एक दिन शाम का वक्त होता है 7 बजे का। जो फूल कुमारी होती है वह हैंडपम्प की तरफ पानी लेने गई थी। तभी वह देखती है कि जो सुमन था वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर आता है और उसे जबरी पकड़कर उस बाइक पर बैठा देता है। फूल कुमारी उसका विरोध करती है, लेकिन उतना नहीं कर पाती है जितना कि उसे करना चाहिए था। इसलिए सुमन उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है और उसे कुछ ऐसा चीज़ सूंघा देता है जिससे वह बेहोशी अवस्था में चली जाती है। उसके बाद जो सुमन होता है फूल कुमारी को गांव से बाहर 1-1.5 किलोमीटर सुनसान जगह पर रेलवे की पटरी होती है, वहाँ पर लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद फूल कुमारी के साथ सुमन शारीरिक संबंध बनाता है और साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका दोनों पैर काट कर मौके से फरार हो जाता है। इधर जो फूल कुमारी के घर वाले होते हैं वह उसको ढूंढ कर काफ़ी परेशान हो रहे थे। तभी जब फूल कुमारी को वहाँ पर होश आता है तो अपने मोबाइल से अपने पापा के यहाँ फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। साथ ही उसके पापा यह बात पूरे घर वालों को बताते हैं। भाग दौड़ कर जब जाते हैं फूल कुमारी के पास तो देखते हैं कि उसके दोनों पैर कटे हुए हैं और वह बेहोशी अवस्था में थी और जब उसे होश आता तो पानी की मांग करती थी। साथ ही फूल कुमारी के पापा झारखंड पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं और मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद जो फूल कुमारी होती है उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पर पहले की अपेक्षा उसकी स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता है और जो सुमन होता है उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में जो सुमन का एक भाई होता है वह कहता है कि फूल कुमारी का संबंध बाहर कई लड़कों के साथ है, वह फंसाने के लिए ऐसा कह रही है। और साथ ही एक वीडियो में यह भी देखा गया है कि जो फूल कुमारी है वह यह कहती हुई नज़र आ रही है कि जो सुमन था उसे उसके सहमति से रेलवे के पास लेकर गया था और उसके साथ संबंध बनाया। इसलिए फूल कुमारी अपने पापा और समाज के शर्म के मारे वह खुद ही ट्रेन के पटरी पर सो गई सुसाइड करने के लिए, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। फिलहाल इस मामले में की सच्चाई क्या है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जो सुमन था वो इस समय जेल में है। तो दोस्तों, अगर यह सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए।